रहमान अस्सलाम वालेकुम। आज 20 सितंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे। आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद उमर शेख CCPO लाहौर ने बड़ी अहम कार्रवाई की है और लाहौर माफिया के ख़िलाफ़ उमर शेख ने कल भी एक बात की है कि मैं जनवरी 2021 तक लाहौर को न्यूयॉर्क बना दूंगा। और ये बात उन्होंने उस दिन लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने भी फरमाई थी। और उन्होंने ये बात की थी कि मैं लाहौर में माफिया के ख़िलाफ़, माफिया मुझसे खौफज़दा होगा और वो उमर शेख के नाम से कांपेंगे। ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे मैंने आपको 2 दिन पहले बताया है, मॉडल टाउन केस हो या नैब ऑफिस पर हमला केस हो, या वो उनमें भी उमर शेख ने बड़ी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं। और अब आ गया है अगली बारी कब्ज़ा माफिया की। अब कब्ज़ा माफिया लाहौर की जब हम बात करते हैं तो उसको डिफ़ाइन करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कब्ज़ा माफिया का दूसरा नाम हमजा शहबाज है। लाहौर में जितने ये कब्ज़ा माफिया थे, इन सब की इनके ऊपर इनकी क़यादत करने वाले और इनकी जो है वो इनके ऊपर पर्दा डालने वाले वो हमजा शहबाज थे। और हमजा शहबाज ने अपने बाप के 10 साला इक़्तिदार को इस्तेमाल करते हुए लाहौर में कब्ज़ा ग्रुप माफिया को कंट्रोल किया है और उनको मॉनिटर किया है और उनसे मफादात लिए हैं। अब कई मेरे सुनने वाले हैं जो मुझे अक्सर बताते हैं कि उनके जो प्लाट्स थे उनके ऊपर हमजा शहबाज का जो कब्ज़ा ग्रुप माफिया था, उन्होंने कब्ज़ा किया और उन गरीबों के प्लाट उनसे छीन लिए और उनको यहाँ तक कि वो बैरून मुल्क उनको जाना पड़ा, वो यहाँ रह नहीं सकते थे। जब इनका उरूज था लाहौर में तो हमजा शहबाज का एक नाम था और हमजा शहबाज के साथ ये जितने भी हैं ये सारे के सारे लोग मुलव्वस थे। और जब साकिब निसार ने कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू की थी, ये खोखर माफिया जो है लाहौर का, ये सारे के सारे क्योंकि मुलव्वस थे हमजा शहबाज के साथ, तो खोखर फैमिली के ख़िलाफ़ जब कार्रवाई शुरू की तो साकिब निसार के अब 100 मोटो देख लें, उन्होंने अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन कुछ 100 मोटो ऐसे हैं या कुछ नोटिस ऐसे लिए गए हैं जिसमें डंडी भी मारी गई है। जैसे मॉडल टाउन केस की JIT में डंडी मारी गई, इसी तरीके से ये जो मामला था इसमें भी डंडी मारी गई और इसमें हमजा शहबाज को छोड़ दिया गया और बाकी लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई। अब इसमें होता यह है कि जब शहबाज शरीफ का जो दौर इक़्तिदार था उसमें हमजा शहबाज फ्रंट लाइन पे थे और वही हुकूमत चला रहे थे, तो तब इन्होंने जोर टाउन में, वाबडा टाउन में और इसके अलावा जो आपका ये जो गुलबर्ग है, यहाँ पर इन्होंने बड़ी कार्रवाइयाँ की थी। और ये सैफुल मलूक खोखर और बाकी ये जो खोखर फैमिली है, इन्होंने बड़े वहाँ पर लोगों का जीना हराम किया था। हमारे पाकिस्तानी जो बैरून मुल्क रहते हैं, और मैं उनको खुशखबरी भी सुना देता हूँ कि जो हमारे वो पाकिस्तानी जिनकी ज़मीनें लाहौर में थी, किसी की दुकान थी, किसी का प्लाट था, किसी का कोई घर था, होता क्या था कि वो यहाँ पर गिरवी पे देते थे या खाली पड़ा होता था या वो किराए पर देते थे। तो 6 माह के बाद उनको जब वो किराया मांगने जाते थे तो उनको ये बताया जाता था कि कौन सा किराया, और 10-10 साल गैर कानूनी तौर पर लोग काबिज़ बैठे रहे और वो बेचारे बैरून मुल्क बैठे थे और वो धक्के खाते रहे अदालतों में और उनको रिलीफ ना मिले और सिविल मैटर्स थे चलते रहे और किसी को रिलीफ ना मिला। किसी के घर के ऊपर कब्ज़ा हो गया, जो प्रॉपर्टी 50 लाख की थी, कब्ज़ा माफिया के खौफ से उन्होंने 15 लाख में दे दी और साइन कर दिए। तो ये इतना बड़ी परेशानी थी और लाहौर में ये इतना बड़ा जुर्म बन चुका था कि जिसके ऊपर हम जितनी इसके ऊपर मजम्मत करें वो कम है। लेकिन उमर शेख ने जो पहला काम किया है वो कब्ज़ा माफिया को हाथ डालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 6 घंटों का इजलास है, इसमें लाहौर के SHOs, DSPs, SPs और इस लेवल के लोग थे और इन सारों को उमर शेख ने सबसे पहले तो उनसे कब्ज़ा माफिया का रिकॉर्ड तलब किया है। और ये जो इजलास हुआ है इसमें 2 तरह के रिकॉर्ड तलब किए गए थे। एक तो कब्ज़ा माफिया का रिकॉर्ड था और एक जो उन लोगों की लिस्ट है जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं या जो इश्तिहारी हैं, उनकी लिस्ट भी तलब की गई थी। और वो सारे का सारा रिकॉर्ड जब उमर शेख की टेबल पर पहुंचा तो उमर शेख ने कहा कि ये लाहौर को, इसका मतलब है ये माफिया चला रहे हैं। और उमर शेख ने यह भी कहा कि जो हम बॉलीवुड की मूवीज़ में देखते हैं कि कोई डॉन है और वो किसी शहर को चलाता है और उसके नाम पर शहर चलता है और उसके इशारों पर शहर चलता है और उसके इशारों पर पुलिस चलती है, तो उमर शेख ने कहा ये लाहौर को हम कैसे ठीक करेंगे अगर ये माफिया जिस तरीके से एक्टिव रहे और इन्होंने लाहौर के लोगों का जीना हराम किए रखा, तो हम तो नहीं चल सकेंगे और हम इन मामलात को तो नहीं देख सकेंगे। उमर शेख ने यह फैसला किया है कि 31 अक्टूबर तक जितने भी लाहौर के SHOs हैं, लाहौर के SPs और DSPs हैं, उनको हुक्म जारी किया है कि 31 अक्टूबर तक मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। लाहौर में जो इश्तिहारी हैं
लाहौर में जो हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं उन सारे के सारे लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। साथ उन्होंने ये कहा है कि जिसको आप गिरफ़्तार नहीं करते या जो SHO नाकाम होगा इन माफियाज़ को गिरफ़्तार करने में, मैं उस SHO को सस्पेंड करूँगा और मैं उसके ख़िलाफ़ केस बनाऊँगा। और सारे SHOs को कहा है कि अब आपने जो रिश्वत लेनी थी, जो आपने माफियाज़ की सरपरस्ती करनी थी, जो आपने माफियाज़ की ग़ुलामी करनी थी, अब आप उससे बाज आ जाएं। ये उमर शेख का ये कहना था मीटिंग के अंदर, और ये प्रेस रिलीज़ भी जारी हुई है। उन्होंने ये कहा है कि मैं जो बातें आपसे कह रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की तो मैं हर थाने में खुद जाऊंगा और मैं वहाँ पर फिर थाने में उन मुलाजमीन के सामने फिर SHOs की क्लास लगाऊंगा जो काम नहीं करेंगे और जो माफियाज़ की सरपरस्ती करेंगे। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि लाहौर के अंदर मैं ये न सुनूं कि कोई कब्ज़ा माफिया है, उसने किसी के घर पर, किसी दुकान, किसी के प्लाट पर कब्ज़ा किया है और आप उनको कह रहे हैं कि ये जाएँ, सिविल मैटर है और सिविल अदालत में जाएँ। उन्होंने कहा मैं ये दोबारा ना सुनूं, आप जाएं और आप रिकॉर्ड चेक करें, रिकॉर्ड चेक करने के बाद उस माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाई करें और उन गरीबों को जिन्होंने बड़ी कि ऐसे लोग हमारे पास आते हैं जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर कोई एक 5 मरले का, 3 मरले का, 7 मरले का प्लाट लिया होता है और जब उसके ऊपर कोई कब्ज़ा कर जाता है और वो कहता है आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते या जो आपसे हो सकता है आप करें, या ये कहते हैं कि अगर आपने इस प्लाट की बाबत को कार्रवाई की तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपकी फैमिली को नहीं छोड़ेंगे, तो वो इंसान जीते जी मर जाता है और उसका जीने का कोई मकसद नहीं रहता। जिसने सारी ज़िंदगी एक घर बनाने के लिए लगाया और जिसने अपनी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी अपने सर पर छत बनाने के लिए लगाई और वो कोई उससे छीन ले और जब वो पुलिस के पास जाए और पुलिस उनका मजाक बनाए तो ऐसा शख्स फिर कहाँ जाए, वो ख़ुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा। और यही उमर शेख ने बात की है कि अब किसी कब्ज़ा माफिया को मुआफ़ी नहीं मिलेगी, किसी को रिलीफ नहीं मिलेगा। SHOs को कहा है, DSPs को कहा है कि अगर ऊपर से आपको कुछ सिफारिश आती है, क्योंकि SHOs ने ये बात भी की है कि जनाब हम किसी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो हमें ऊपर से कॉल आ जाती है। उमर शेख ने कहा ऊपर से मेरी कॉल आनी है ना, मैं CCPO लाहौर हूँ, आपको लाहौर की जो जितने मामलात हैं या पुलिस के मामलात हैं वो मैंने डील करने हैं। IG साहब ने तो डायरेक्ट डील नहीं करने होते, अब लाहौर का सबसे बड़ा अफसर मैं हूँ। अगर किसी SHO को ऊपर से कॉल आती है और ऊपर से मुराद उसका DSP है या SP है तो मुझे बताएं, पहली कार्रवाई उस SP और DSP के खिलाफ होगी और बाकी किसी और के खिलाफ होगी। और उमर शेख ने कहा मेरा जो फ़ोन नंबर है ये 24 घंटे खुला हुआ है, जो SHO मुझसे डायरेक्ट रब्ता करना चाहता है वो रब्ता करे, लेकिन किसी को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। और साथ उमर शेख ने कहा है कि मैं हर थाने में जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं या जो वहाँ पर सिक्योरिटी पर मामूर हैं वो मेरी टीम का हिस्सा होंगे, मैं उनको कहूँगा कि वो मुझे रिपोर्ट्स दें कि कौन से थाने में रिश्वत ली जा रही है, कौन से थाने में माफियाज़ की इज़्ज़त हो रही है, कौन से थाने में माफियाज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। अब ये जो सब जब सारी मैंने ये गुफ्तगू सुनी है और ये प्रेस रिलीज़ मैंने पढ़ी है और उसके बाद जो पुलिस के तर्जमान हैं लाहौर पुलिस के, जब उन्होंने ये सारी बात बताई है तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वाकई उमर शेख कुछ करना चाहते हैं। उनका माजी क्या था इससे हमें कोई सरोकार नहीं है, हमें यह है कि वो एक अफसर है और वो पहले भी अफसर रहा है। जो लोग उनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं उनकी हुकूमत में भी वो अफसर था और इसी जो है वो ओहदे पर बैठा हुआ था। वो RPO भी रहा है और वो मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर रहा है। अगर वो बुरा था तो उस बुरे के ख़िलाफ़ तब कार्रवाई क्यों नहीं की थी, तब आपने उसको घर क्यों नहीं भेजा था, तब आपने उसको सस्पेंड क्यों नहीं किया था, तब आपने उसके ख़िलाफ़ उसको क्यों खुली छुट्टी दी हुई थी या आपने छूट क्यों दी हुई थी। अब जब वो आपके ख़िलाफ़ शुरू हुआ है, जब वो आपको पकड़ने के लिए उसने नारा लगा दिया है, जब उसने शरीफ ख़ानदान को पकड़ने की बात की है, तो अब आपको बड़ी तकलीफ़ हो गई है। और अब मैं आपको एक और बात बता दूं कि चाहे वो मरीम सफदर हूँ या शहबाज शरीफ हूँ, रात को उनको डरावने ख्वाब आते हैं उमर शेख के। और उमर शेख ने ये जो छापे मारना शुरू किए हैं, ये लोग रात को सो नहीं सकते क्योंकि ये बेसिकली तो बुज़दिल लोग हैं और इनको डर है, इनको खौफ है कि अगर ये शख्स रह जाता है तो ये हमारे ख़िलाफ़ इनका जो पूरा नेटवर्क है जो हमज़ा शहबाज जेल में बैठ के चला रहे हैं, जो वो जेल से सारे मामलात को देखते हैं, वो सारे का सारा पकड़ लिया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। और ये इनको नंगा किया जाएगा कि भत्ताखोरी में ये लोग मुलव्वस हैं, डाकुओं से ये मंथलियाँ लेते हैं, चोरियाँ ये करवाते हैं, फसादात ये करवाते हैं, फ़िरका वरीयत ये फैलवाते हैं, दहशतगर्दी ये करवाते हैं, हर जुर्म में ये मुलव्वस हैं, हर गुनाह के पीछे ये लोग हैं। ये ऐसे माफियाज़ हैं जो सिर्फ
हुकूमत को नाकाम करने के लिए मुआशरे के हालात ख़राब करते हैं कि लोगों के अंदर एक डिस्टर्बेंस हो, लोगों के अंदर एक इस्तराब की कैफियत बढ़े और लोग इमरान खान के ख़िलाफ़ सड़कों पर आएँ। इन्होंने अंडे से लेकर दूध तक का कारोबार ख़ुद किया हुआ है, दूध में पानी ये मिलवाते हैं, अंडे ये बेचते हैं। अब आप कौन सी ये सियासत की बातें करते हैं, कौन सी ये जमहूरियत की बातें करते हैं? ये कोई जमहूरियत नहीं है, ये कोई सियासत नहीं है, ये इनका अपना बिज़नेस है, ज़ाती कारोबार है। इन्होंने हुकूमत भी बिज़नेस के तौर पर की, इन्होंने पाकिस्तान को एक तिजारत के तौर पर इस्तेमाल किया, इन्होंने बैरून मुल्क मुख्तलिफ़ रियासतों से अपने ज़ाती तल्लुकात बनाए, मुल्क को इस्तेमाल करके ये ज़ाती तल्लुकात बनाते रहे और इन्होंने ज़ाती मफादात भी लिए और आज भी वो मफादात ले रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जैसे उमर शेख ने ये बात की है कि वो न्यूयॉर्क बनाएंगे, हम चाहते हैं लाहौर को ऐसा मॉडल सिटी बनाया जाए कि उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना हो, उनको हर तरीके से रिलीफ़ दिया जाए, उनको हर तरीके से मुआफ़ी जो अवाम है उनको रिलीफ़ दिया जाए और जो माफियाज़ हैं उनको पकड़ा जाए और उनको मुआफ़ी ना दी जाए। और अगर उमर शेख इसमें 50% भी कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी और लाहौर के लोगों को सुख मिल जाएगा और लाहौर के लोग दुआएं देंगे। जो लोग पहले सिर्फ ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो की वजह से नवाज शरीफ को आज भी अच्छा समझते हैं, जब उनके बच्चों को सिक्योरिटी मिल जाएगी, उनकी बच्चियों को हिफाजत मिल जाएगी, उनकी सड़कें, उनके रोड महफूज हो जाएंगे, उनके घर, उनके कारोबार महफूज हो जाएंगे, तो हर शख्स ये कहेगा कि हाँ हुकूमत है तो ये इमरान खान की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इमरान खान ने एतमाद किया है उमर शेख के ऊपर और जो उमर शेख ने कौम से वादा किया है और लाहौर के लोगों से वादा किया है वो पूरा उतरेंगे। हम दुआ गो हैं कि जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छा सोचा है, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, अल्लाह उनको तौफीक दे कि वो पाकिस्तानियों के लिए कुछ करें और वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान को इज़्ज़त दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।